हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है अभी? क्लियर है? आवाज सुनाई दे रही है? अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज आप हिंदी सेकंड की बुक निकाल करके रेडी होइए। हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड की बुक निकालिए। गुड। अनन्या। अनन्या गुप्ता। रेडी? काफी देर से तुम डांस कर रही थी। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। लेसन 7 कंप्यूटर स्टार्ट। बुक्स रेडी है सबकी? लेसन 7 कंप्यूटर। एक मिनट करना। तो आज की क्लास हमारी हिंदी सेकंड से है। लेसन 7 कंप्यूटर। इसमें कहा जा रहा है कि इस पाठ में आधुनिक युग में कंप्यूटर के अतुल्य महत्व का उल्लेख है। कंप्यूटर से मानव जीवन कितना सुखमय व विकसित हुआ है, यह इसमें बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में आप देखते हैं कि हर काम आप मोबाइल से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं। मोबाइल भी आज आपका एक कंप्यूटर के जैसा ही हो गया है। हर काम आप मोबाइल से कर रहे हैं। घर पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। पीडीएफ जा रहा है, उससे आप देख करके अपनी कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, मैसेज करते हैं। और भी कई सारे काम आप मोबाइल के द्वारा ही करते हैं। खेलते भी हैं आप, गेम खेलते हैं आप सब। तो हर काम जब मोबाइल से, कंप्यूटर से आप कर ही रहे हैं, तो आज हम इसी चीज को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि इस पाठ में आधुनिक युग में, यानी इस समय के युग में जब जब इतने सारी सुविधाएं हो गई, इतने सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं, हर चीज में दिन पर दिन बदलाव आता जा रहा है। सुविधाएं हमारी बढ़ती ही जा रही हैं। कंप्यूटर से मानव जीवन कितना सुखमय व विकसित हुआ है। कहने का मतलब है कि हर काम जब हम घर बैठे ही कर ले रहे हैं, तो अब हमको कहीं बाहर जाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लिया आपको शॉपिंग करना है, तो आप क्या कर रहे हैं आजकल? मार्केट जाते हैं। बहुत कभी कोई मार्केट जाता है छोटी चीज लेने के लिए। ज्यादातर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं, करते हैं। इसी तरह से ये सारे काम क्या है, हमारी सुविधा के अनुरूप हमें मिलते जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो जीवन है और सुखमय हो जा रहा है। आराम आराम हमें महसूस हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज लेना है तो हर काम के लिए हम मार्केट जाए। आप हर काम के लिए मार्केट जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। बाहर कितनी तेज धूप है, ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो आप क्या कर रहे हैं? और मोबाइल से ऑर्डर कर दे रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो जा रही है आपकी। आपकी हर जरूरत घर बैठे ही पूरी हो जा रही है। ये सारी सुविधाएं ही हैं जो कंप्यूटर के द्वारा हमारा आसान होता जा रहा है। तो इस पाठ में अब हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि प्यारी बहन, इसमें एक पत्र लिखा गया है। एक भाई ने अपनी एक बहन को पत्र लिखा है। उसकी बहन का नाम है सुगंधा। तो आइए हम आप मिलकर के इस पत्र को पढ़ते हैं और इससे जितना हम जानकारी प्राप्त कर सकें वो हम करने की कोशिश भी करेंगे।
आवाज आ रही है आपकी? आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है क्लियर? ओके। प्यारी बहन सुगंधा, शुभ प्यार, जनकपुरी, नई दिल्ली। अब कहा इस पत्र में लिखता है कि कल तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुमने लिखा है कि ताऊजी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। अब तुम इस कंप्यूटर से कई प्रकार की जानकारियां ले सकते हो। पत्र में कहा, वो भाई इसका कह रहा है, उसकी बहन सुगंधा ने कुछ दिन पहले उसको एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने बताया कि सुगंधा के पिताजी जो उसके ताऊजी हैं, सुगंधा के लिए एक कंप्यूटर खरीदे। इस चीज की जानकारी को अपने चचेरे भाई को उसने दिया। तो उसने बदले में पत्र लिखा और उसने कहा कि आज के युग में कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की सहायता कर रहे हैं। पढ़ने, लिखने, बिल बनाने, टिकट छापने, हवाई जहाज में, अंतरिक्ष यान उड़ानों में, रोगों की जांच और इलाज में, अर्थात सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि आप हर काम आप मोबाइल से ही कर रहे हैं, वही चीज इसमें बताया गया। जैसे कहा जा रहा है कि पढ़ने लिखने, इस समय आप पढ़ने लिखने का जो काम कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा ही तो कर रहे हैं, कंप्यूटर से ही तो कर रहे हैं। बिल बनाने, किसी भी आप दुकान पे जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो उसके साथ एक बिल आपको देता है कि आपने सामान कितने का खरीदा, आपका एड्रेस वगैरह सब उस पर नोट हो जाता है। तो वो भी काम उसका किससे हुआ? कंप्यूटर से हुआ। टिकट छापने, आप पहले रेलवे स्टेशन जाकर के टिकट खरीदते थे, अभी क्या है, मोबाइल से आप कंप्यूटर से मोबाइल से आप टिकट बुक कर ले रहे हैं। हवाई जहाज में ऐसा तो नहीं कि अब आपको एयरपोर्ट जाकर के ही उसका टिकट बुक करना है, मोबाइल से कंप्यूटर से ये काम हो जा रहा है। इसी तरह से अंतरिक्ष यानों में या किसी भी बीमारी के लिए इलाज भी अगर ढूंढना है तो आप गूगल पर सर्च कर लेते हैं। किसी दवा के बारे में जानकारी लेना है तो उसको भी आप जानकारी ले लेते हैं। इस तरह हर काम हम कंप्यूटर के द्वारा ही करते जा रहे हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मौसम के बारे में भी जानकारी इसी के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे हम बाकी चीजें मोबाइल से या कंप्यूटर से जान रहे हैं, उसी तरह से हम मौसम का भी तो जानकारी फोन से या कंप्यूटर से जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, धूप होगा, बारिश होगी, किस तरह का मौसम होगा, इसकी जानकारी हमको कंप्यूटर से मिलती है। और साथ ही साथ हमें यह भी बताता है कि देश के विभिन्न भागों में मौसम कैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे हैं सिर्फ हमारे ही बारे में हमको जानकारी देगा, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने के बारे में आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनसेट एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। यह उपग्रह मौसम की जानकारी तो देता ही है, साथ ही दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण में भी मदद करता है। तुम्हें यह जानने की इच्छा अवश्य होती होगी कि इनसेट किस प्रकार मौसम की जानकारी प्राप्त करता है और उसे धरती तक किस प्रकार भेजता है। इनसेट जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और उसके द्वारा हमें मौसम की सूचनाएं भेजता है। साथ ही साथ जो हम दूरदर्शन यानी टीवी पर जो कुछ भी देखते हैं वो सब इनसेट के द्वारा ही संभव हुआ है, जो कंप्यूटर की मदद से उसको प्रसारित करता है। इनसेट ये सारे काम कंप्यूटर की सहायता से करता है, यानी ये जो इनसेट जो भी कार्य करेगा उसके लिए कंप्यूटर का होना जरूरी है। अगर कंप्यूटर साथ ना दे या कंप्यूटर न हो तो इनसेट कुछ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर ही उस
उससे ये जानकारी एकत्र करने में सहायता करता है। धरती पर भी कंप्यूटर ही उस जानकारी को ग्रहण करता है और कंप्यूटर की मदद के बिना कोई भी उपग्रह न तो अंतरिक्ष में पहुंच सकता है और न वहां की परिक्रमा कर सकता है। यानी कंप्यूटर के द्वारा ही हम इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। और कंप्यूटर ही ऐसी गणना तुरंत कर सकता है। कंप्यूटर ही ऐसी गणना तुरंत कर सकता है जिसे करने में सैकड़ों आदमियों को कई महीने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी मैथ का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, या अगर कोई संख्या दे दी जाती है, बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाती है अगर आपको, और तुरंत कहा जाता है कि उसको डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, तो आपको करने में कुछ समय लगेगा, उसको सोचेंगे, करेंगे, उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर उसको कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से उसको सॉल्व करेंगे तो तुरंत उसका आंसर आपको मिल जाता है। कोई बड़ी से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर दे दी जाती है, उसको गिनने के लिए, उसका गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए या माइनस करने के लिए, तो वो आप जितना आसानी से कंप्यूटर से कर सकते हैं उतना क्या आसानी से आप ऐसे ही मन में करके तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं? दे पाएंगे नहीं ना। तो कंप्यूटर उसको आसान बनाता जा रहा है। अब कंप्यूटर बैंकों में भी प्रवेश कर गया है। कहने का मतलब है जैसे आप बाकी के काम घर बैठे कर रहे हैं, उसी प्रकार से बैंक भी अब कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगा है। उनके लिए भी संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग करना इससे आसान हो गया है। और भी कई सारे काम हैं जो कंप्यूटर अगर ना हो तो ऐसे ही हाथ से करना, लिखित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हो भी जाएगा तो उसके लिए बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता होगी, अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होगी, जो आज के समय में किसी के पास नहीं है। समय आज के पास बहुत कम ही कोई दे पाता है। हर इंसान अपनी व्यस्तता में ही रहता है कि आज ये यहाँ जाना है, आज हमको ये काम करना है। तो इस तरह से इंसान के पास समय का अभाव हो गया है। यह बैंकों में बहुत सारा काम करता है। यह हर आदमी के चेकों की जांच करता है, रुपए गिनता है, तथा हर आदमी के खाते का हिसाब रखता है। कहने का मतलब है कि बैंक में तो बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को कंप्यूटर के द्वारा आसान किया गया है। जैसे मान लीजिए किसी का चेक बनाना है, वो काम कंप्यूटर से आसान हो गया। इसके अलावा अगर बहुत सारे रुपए हैं, उसको उंगलियों पर गिनेंगे आप, बहुत समय लगेगा। उसको मशीन से गिनेंगे, तुरंत वो बता देगा कि कौन सा नोट असली है, कौन सा नकली है, या हमने जितने उसमें अमाउंट डाला, जितने रुपए डाले हैं वो कितने हो गए हैं। ये सारी बातें हमको कंप्यूटर से आसान होती जा रही हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा ही एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से सूचनाओं को इसके मस्तिष्क सीपीयू तक पहुंचाते हैं। कीबोर्ड की सहायता से तुम कंप्यूटर को आदेश भी दे सकती हो। ऐसे ही कई आदेश तुम कंप्यूटर के एक अभिन्न अंग माउस के द्वारा भी दे सकती हो। ये सभी सूचनाएं व आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंचते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। अब इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होता है वो टाइपराइटर के जैसा ही एक यंत्र होता है। टाइपराइटर क्या है? जिसमें आप
टाइप करते हैं, कुछ भी लेटर लिखना हुआ या कुछ ऐसा बड़े से बड़े लिखने का काम जो टाइपराइटर से आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा ये कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वो भी टाइपराइटर के जैसा ही होता है। उसमें भी संख्या होती है, ABCD होता है, हिंदी के इंग्लिश में फॉर्मेट होते हैं जो टाइप करने के लिए हमें मिलते हैं। और ये जो भी सूचनाएं या जो भी काम हम उसमें करते हैं कंप्यूटर में, वो सारे काम हमारे CPU तक पहुंचते हैं। और CPU क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। जैसे हमारा ये शरीर है, हम दिन भर जो काम कर रहे हैं या अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, वो आप कैसे नियंत्रित कर रहे हैं? अपने मस्तिष्क से, दिमाग से। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है यानी दिमाग जो होता है वो क्या है? CPU। जैसे आप किसी को खुश कह करके आदेश देते हैं कि मेरा ये काम कर दो, उसी प्रकार से कंप्यूटर से आप जो भी कुछ कराना चाहेंगे वो आसानी से आपका वो कार्य कर देगा। ऐसा ही कार्य जैसे आप कीबोर्ड से कोई काम कर रहे हैं, वही काम आप माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। माउस कंप्यूटर के साथ ही एक छोटा सा पार्ट होता है, आपके पास भी होगा, देखे ही होंगे। तो उसके द्वारा भी हम कंप्यूटर से कार्य पूरा करते हैं। नेहा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल जो कंप्यूटर तुम विभिन्न स्थानों पर देखती हो, पहले इसका रूप ऐसा नहीं था। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे जो एक कमरे के बराबर स्थान घेरते थे, लेकिन आजकल कुछ छोटे कंप्यूटर का भी निर्माण किया जा रहा है जिसका आकार किसी मोटी सी किताब जितना होता है। इन्हें लैपटॉप के नाम से जाना जाता है। ये कंप्यूटर बैटरी से चलाए जाते हैं, इस कारण से इन्हें यात्रा के दौरान कहीं उपयोग किया जा सकता है। अब इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि आजकल जो कंप्यूटर हमारे पास है वो छोटा सा होता है। छोटे से कंप्यूटर से हम अपना कार्य करते हैं, लेकिन पहले जो शुरू शुरू में जो कंप्यूटर आया था, बना था, वो इतना आसान, इतना छोटा नहीं था। उस समय जो शुरू शुरू में जो हमारा कंप्यूटर वैज्ञानिक बनाए थे, वो इतना बड़ा होता था कि एक कमरे में वो पूरा वो कवर कर लेता था, जिससे हम उसको कहीं हटा भी नहीं सकते थे। उस पर कार्य करना भी थोड़ा कठिन था। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे वैज्ञानिक युग में हमारा बदलाव आता गया, उसी तरह से कंप्यूटर में भी हमारा बदलाव आता गया। समय के अनुसार कंप्यूटर के आकार, उसकी साइज में भी साइज भी उसका छोटा होता गया, उसका आकार भी छोटा होता गया, और भी उसमें कई सारे फंक्शन आते गए समय के अनुसार। अब जो आधुनिक युग का जो कंप्यूटर है वो एक जो लैपटॉप जिसको आप लोग प्रयोग में लाते हैं, सब लगभग आजकल सभी लोग लैपटॉप रखते हैं। लैपटॉप एक कंप्यूटर ही है। पहले के अपेक्षा अब कंप्यूटर इतना छोटा और सुविधाजनक हो गया है कि आप कहीं भी उसको लेकर के जा सकते हैं। जैसे आप बुक में बैग में अपना बुक रखते हैं, बुक का आकार होता है, साइज होता है, वैसे ही कंप्यूटर भी अब छोटा हो गया है, एक किताब के जितना साइज का हो गया है। तो ये जो अब लैपटॉप आया है ये हमारा बैटरी से चलता है। इसको आप चार्ज करते हैं, चार्ज करके इसको आप घर के किसी भी कोने में आप बैठ कर काम कर सकते हैं। कहीं अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने साथ उसे लेकर जा सकते हैं। कहीं भी किसी भी किनारे बैठ करके आप अपना कार्य उससे संपन्न कर सकते हैं। लेकिन क्या पहले का जो बड़ा वाला कंप्यूटर होता था, क्या उसको आप लेकर के हर जगह आप जा सकते थे? नहीं, वो एक जगह आप टेबल पे उसको सेट कर दिए, आपको वही बैठ करके उससे काम करना होता था। लेकिन लैपटॉप है तो उसको आपने एक बार चार्ज कर लिया और उसके बाद से आप क्या करते हैं, घर के कहीं भी किसी कोने में चले गए, अगर आप भी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ भी उसको लेकर जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हमें कैसे मिली? कंप्यूटर के द्वारा ही मिली।
पिछले 30 वर्षों में कंप्यूटर तकनीक में अत्यंत उन्नति हुई है। यानी जो 30 वर्ष का ये जो समय बीता है, इस दौरान इसमें यानी कंप्यूटर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले के कंप्यूटर में इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज के समय में, आज के दौरान जो ये कंप्यूटर हम इस्तेमाल में ला रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल में ला रहे हैं, ये काफी सुविधाजनक हो गया। इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन आ गए हैं जो आपके लिए, हमारे लिए आसान होते जा रहे हैं। हमारे कार्य को ये दिन प्रतिदिन आसान करते जा रहे हैं। इससे हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं, ई मनोरंजन के साधन हम एकत्र कर सकते हैं, ई शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं जैसे हम इस समय कर रहे हैं, ई चिकित्सा, ई कॉमर्स आदि से आज दुनिया में क्रांति ला दी है। ऐसे ऐसे सुविधाएं कंप्यूटर के द्वारा हमें मिलती जा रही हैं कि इससे हमारा ये जो जीवन है और आसान होता जा रहा है। इतना कहने के बाद अब वो पत्र की समाप्ति कर रहा है और इसमें कहता है कि अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करता हूँ। आशा करता हूँ कि अगली बार तुम पत्र लिखने के लिए ईमेल का उपयोग अवश्य करोगे। जैसे कंप्यूटर से हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं ना, यही चीज इसने अपने पत्र में अपनी बहन को बताया है कि अब तुम्हारे पास कंप्यूटर हो गया है तो तुम अब पत्र लिख करके मत भेजो और कोशिश करो कि कंप्यूटर के माध्यम से यानी ईमेल के द्वारा ही हम एक दूसरे से संपर्क में बने रहें। और अंत में जैसे कि पत्र में कहा जाता है, संबोधित किया जाता है चाचा चाची या दादा दादी, आपने जिसको भी ये पत्र लिखा है उनको हम संबोधित करते हैं। जैसे कि इस पत्र में कहा गया है कि चाचा जी और चाची जी को प्रणाम अवश्य बोलना। वो अपनी बहन को इस बात का इशारा कर रहा है कि मेरी तरफ से तुम उनको प्रणाम बोलना। हमारा भैया विनोद, यानी विनोद नाम का ये लड़का जो है अपनी बहन सुगंधा को पत्र लिखा है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में उसने अपनी बहन सुगंधा को बहुत सारी जानकारियां दी। अब इसके बाद से शब्दार्थ की बारी आती है। शब्दार्थ एक बार हम आपको बोल करके रिवीजन करा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ क्या लिखा है? क्या लिखा है प्रसन्नता का अर्थ? ओम मिश्रा, प्रसन्नता का अर्थ क्या लिखा है? सहायता, जयफ्रेड, सहायता का अर्थ क्या लिखा है? मदद, सहायता का अर्थ क्या लिखा है? मदद। पत्र, मानस, पत्र का अर्थ क्या है? चिट्ठी। हाँ। जांच, हर्षवर्धन, जांच का अर्थ है छानबीन। परिक्रमा, क्या लिखा है? परिक्रमा का अर्थ क्या लिखा है? चक्कर। बुक में ध्यान से देखो। प्रसारण, प्रसारण का अर्थ क्या है? प्रसारण का अर्थ क्या है? आफरीन। प्रसारण का अर्थ दूर दूर तक फैलाना। विभिन्न, विभिन्न का अर्थ क्या लिखा है? अलग अलग। ग्रहण, ग्रहण का क्या अर्थ है? बुक में देखो, ग्रहण का अर्थ है प्राप्त। उसके बाद अगला शब्द क्या लिखा है? क्रांति। क्रांति का अर्थ क्या है? पूर्ण परिवर्तन।
शीघ्रता, शीघ्रता का अर्थ जल्दी। तो इस तरह से ये जो शब्दार्थ दिया गया है, इसको आप लोग अपने क्लास वर्क की जो कॉपी है उसमें लेसन 7 हाफ ईयरली के लिए अब हमको तैयारी करना है। तो लेसन 7 हाफ ईयरली से हमारा हाफ ईयरली का जो सिलेबस लेसन 7 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें लेसन 7 डाल करके इसका शीर्षक, यानी शीर्षक क्या लिखा है, कंप्यूटर, उसको लिखेंगे लेसन 7 कंप्यूटर। और उसके बाद से फिर शब्दार्थ लिखेंगे इसका। अगर आप लोग स्कूल आते तो हम इस लेसन का आपसे रीडिंग कराते। आप लोगों को रीडिंग करना याद है कि भूल गया? रीडिंग करने आ रहा है? सिर्फ सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। इसको आप लोग घर बैठ करके जब भी टाइम मिले इसको एक बार दो बार रीडिंग करिए, ताकि आसानी से ये आपको याद हो सके, समझ में आ सके। जो चीज हम आपको अभी बताए हैं, समझाए हैं, वो चीज आपकी समझ में आसानी से आ सके। जैसे इस पाठ में एक भाई ने अपनी बहन को पत्र लिखा है। आपको पत्र लिखने आता है? नहीं आता है? कोई बात नहीं, ऐसे ही कोशिश करेंगे तो आएगा। तो एक छोटा सा पत्र आप लोग अपने भाई या बहन को लिखने का कोशिश कीजिए। अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो रक्षाबंधन पर सभी अपने भाई या बहन को पत्र लिखेंगे, ठीक है? और गिफ्ट में उनको पत्र भी देंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उनसे लड़ते झगड़ते हैं, वो सब आपको उस पत्र में बताना होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर आपसे वो बड़े हैं तो आपको डांटते हैं, तो उस चीज को आपको तब उसमें प्यार से समझाना होगा। सबको लिखना है ना? तो लेसन 7 कंप्यूटर, इसका शब्दार्थ आपको लिखना है। तो इसको होमवर्क में आप लोग नोट कर लीजिए। शब्दार्थ है। आपके पास डायरी है, स्कूल डायरी ना, उसमें इसको नोट करिए।